नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, जहां पर सुशासन बाबू के खोखली वादों का ये सच। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं एमडी परवेज। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड चिरैया अंतर्गत माधोपुर पंचायत में, और ये माधोपुर पंचायत का वार्ड नंबर 4 है। और सूत्रों से पता चला है कि यहाँ जो भी अनुरक्षक हैं, अनुरक्षक के तौर पर जिसका बहाली हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना के तहत नल जल हला हुआ था, उस नल जल के लिए अनुरक्षक को बहाल किया गया था। सरकार के तरफ से लगभग सुनने में आया था कि 12,000 रुपया अनुरक्षकों को देने के लिए आया था मानदेय के तौर पर। लेकिन यहाँ पर देखिए धरातल पर ये अनुरक्षक है, लगभग 7-8 वर्षों से ये काम कर रहे हैं अनुरक्षक के रूप में, और सुबह शाम टाइमली पानी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ धरातल पर देखा जाए तो अनुरक्षक के बहाली के नाम पर कहीं ना कहीं लूट खसोट हुआ है। और ये व्यक्ति हमारे साथ 7-8 वर्षों से उनको 1 रुपये का दर्शन नहीं हुआ, अभी तक 1 भी रुपया मानदेय नहीं मिला। तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि अनुरक्षक का जो बहाली हुआ था, सबसे पहली बड़ी बात है कि ये इनके प्राइवेट जमीन में ही ये नल जल हला हुआ है। ना इनको जमीन का भाड़ा मिलता है और ना ही इनको अनुरक्षक का मानदेय मिलता है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? रामनिरंजन भगत। रामरंजन, ये बात बताइए कि आप नल जल का अनुरक्षक की बहाली कब से है आपका? शुरू से है, लगभग कितने दिनों से? लगभग मतलब 7-8 साल हो गया, 7.5 साल हो रहा होगा। अब बताइए, 7 साल से ये अनुरक्षक के तौर पर हैं और सुबह शाम लोगों को पानी दे रहे हैं, लेकिन कोई अपना काम काज छोड़ करके नल जल का पानी सुबह शाम दोपहर देना, और 1 भी रुपया ना ही समाज के द्वारा भी मिलता है। जबकि सरकार शुरू में कही थी कि मोटर का जो पानी पिएगा नल जल का, उसको कम से कम 30 रुपये का पर महीना देना होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लोगों के द्वारा भी महीना नहीं दिया जा रहा है। और अनुरक्षक के बहाली की जो पैसा आना था लगभग 12,000 रुपया मानदेय के तौर पर, लेकिन अभी तक इनको 1 भी रुपया का दर्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस 7 निश्चय योजना में मानदेय के नाम पर अनुरक्षकों के साथ घोटाला किया गया, अनुरक्षकों को कहीं ना कहीं शोषण किया गया है। और धरातल पर देखा जाए तो चिरैया ब्लॉक हमेशा भ्रष्टाचार के घेरे में रहता है। तो आपको लगभग 7-8 वर्षों से आपको 1 भी रुपया मानदेय नहीं मिला है? 1 रुपया नहीं मिला है, 1 पैसा कहीं नहीं मिला है। तो यहाँ के आपके जो वरीय जो अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के, उनसे कभी आपने कंप्लेन किया था? ब्लॉक में गए हुए थे जी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं सुनवाई हुआ। कोई किनके सुनवाई पास गए हुए थे ब्लॉक में? कौन था वो? ब्लॉक में बीडीओ साहब के पास गए थे कि बीपीआरओ साहब के पास? बीडीओ साहब के पास गए। वीडियो साहब के पास जी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं क्या हुआ। बोले? कुछ लिखित में आवेदन दिए थे आप? कुछ नहीं, लिख के तो दिए थे हम लोग, लिख के दिए थे, उनके पास दिए थे। एक जगह और गए थे, ढाका गए हुए थे, वहाँ भी यानी कि कोई आपका सुनवाई- सिकराना अनुमंडल पड़ता हाँ, है। सिकराना। अनुमंडल में भी ये आदमी गया था, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और अभी तक चिरैया प्रखंड में जो बीडीओ साहब बैठते हैं, वो बीडीओ साहब भी इनके काम को अनदेखी कर रहे हैं और इनको 1 भी रुपया मानदेय नहीं दिए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात, मौजूदा सरकार से? अभी जो माननीय नीतीश कुमार जी सरकार के चेयर पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के पद पर, तो उनसे क्या आपकी अपील है? हमें तो यही कहना चाहिए, जैसे हम नौकरी कर रहे थे उसको तो लाभ मिलना चाहिए। जगह दिए हुए हैं अपना, उसका भी लाभ मिलना चाहिए। हमें कोई चीज का लाभ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकारी ये जो काम हुआ है नल जल का काम, अगर इस पर बढ़िया से अगर जांच बैठा दिया जाए तो बहुत ऐसे वार्ड प्रत्याशी हैं, ऐसे वार्ड प्रतिनिधि हैं जो कटघरे में सवाल बनता है, कटघरे में खड़ा होने का सवाल बनता है। क्योंकि धरातल पर देखा जाए तो नल जल का भी काम सही मायने में सही ढंग से नहीं हुआ, और जहां हुआ भी है वहां अनुरक्षकों की बहाली सही ढंग से नहीं हुई है। और जिसके जमीन में जब एक बात बताइए हमको, जब ये आपके यहाँ नल जल जब हल रहा था, आपके यहाँ सरकारी भूमि नहीं थी? यहाँ पर नहीं था। हमें बोला से आपको वो नौकरी मिलेगा, वार्ड के द्वारा बोला गया। वार्ड के द्वारा बोला गया से आधार कार्ड दीजिए, खाता नंबर दीजिए, से आपको महीना मिलेगा चलाने के लिए। तो हम चला रहे हैं इसी लाभ में, मगर आज दिन तक कुछ मिला नहीं। आज तक इनको 1 भी लाभ नहीं मिला अनुरक्षक का। आप बताइए, अनुरक्षक को मानदेय नहीं मिलेगा तो अनुरक्षक क्या करेंगे? आज के दौर में जिस तरह हालात है, जिस तरह महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, उस तरह अनुरक्षक को 1 भी रुपया मानदेय नहीं मिलता है, तो वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे? और इसके वजह से, इस नल जल की वजह से इनका और भी काम जो है वो पेंडिंग में पड़ा रह रहा है। आइए हम कुछ ग्रामीण, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ता है आपका? जीतू भगत। जीतू भगत। नल जल का पानी मिलता है सुबह शाम? हाँ, मिलता है सुबह शाम। पानी मिलता है आप लोग सुबह शाम? नल जल का पानी हम लोग का तो वहाँ अच्छा, आपके 11 नंबर वार्ड में मिलता है पानी? हाँ मिलता है और बाकी है। चलिए, तो सरकार तो नल जल का फायदा लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन जो अनुरक्षक के जो तौर पे हैं, जो बहाल हुए हैं, उनको 1 भी रुपया का मानदेय नहीं मिल रहा है। और सरकार से भी अपील है, और यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी उनसे भी अपील है कि कम से कम अनुरक्षकों का मानदेय दिया जाए, ताकि वो भी मन लगाकर काम करे।